सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग तुलसीदास जी का जीवन परिचय है उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, तुलसीदास जी जो हैं उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बारा जिले के राजपुर गांव में क्या किया जाता है 1532 में माना जाता है। क्या कहा जाता है कि 1532 में तुलसीदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जो कुछ विद्वान हैं उनके जन्म स्थान को एटा में मानते हैं, यानी सोरो नामक जन्म स्थान है उनका, वहाँ मानते हैं। और कहते हैं कि तुलसीदास जी का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था, संघर्षपूर्ण बीता था, है ना। जीवन उनका जो था वो कैसा था, संघर्षमय था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उनके माता पिता से उनका विछोह हो गया था और कहा जाता है कि गुरु कृपा से ही उनको राम भक्ति का क्या हुआ था, मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के क्या थे, उपासक कवि माने जाते थे। राम भक्ति शाखा के सूरदास जो थे, तुलसीदास जो थे वो क्या थे, अग्रणी कवि थे। और माना जाता है कि रामचरितमानस की रचना कर कर उन्होंने राम के प्रति अपनी अन्यन भक्ति का क्या किया था, परिचय दिया था। राम से उनका जो भक्ति भाव था वो कैसा था, दास्य भाव का था। कैसा था, राम से उनका जो नाता था वो दास्य भाव का था। और रामचरितमानस लिखना यानी अपने सृजनात्मक कौशल का उन्होंने क्या किया, प्रस्तुतिकरण किया। राम उनकी राम की मानवीय जो मर्यादाएं थी, उनके आदर्श थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करना समाज में, यही तुलसी के रामचरितमानस का उद्देश्य था। इसके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, विनय, त्याग, उदात्त आदर्शों को क्या किया, प्रस्तुत किया और उनको प्रतिपादित करके समाज में प्रतिष्ठित करने का क्या किया, प्रयास किया। रामचरितमानस जो है वो उत्तरी भारतीय जनता के बीच बहुत क्या हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। चूँकि रामायण जो थी वो संस्कृत भाषा की है, इसलिए आम लोगों की पहुँच से वो क्या थी, बहुत दूर थी। हर व्यक्ति उसको क्या नहीं कर पाता था, पढ़ नहीं पाता था। लेकिन रामचरितमानस को जब लिखा गया तो तुलसीदास जी की ये रचना उस समय समाज में क्या हुई, बहुत लभ प्रतिष्ठितता को क्या हुई, प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस जो थी वो अवधी भाषा में लिखी गई। उसका जो सृजन कार्य किया गया वो कौन सी भाषा में किया गया, बेसवाड़ी अवधि में किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, ऐसी भाषाओं को भी क्या, ऐसी पुस्तकों को भी क्या किया, उन्होंने लिखा, जो कि अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में क्या थी, समान रूप से लिखी गई थी। ठीक है। तो 1623 में काशी में इनका क्या हुआ, देहवासन हुआ, यानी इनकी जो आत्मा थी वो क्या हो गई, ईश्वर में क्या हो गई, विलीन हो गई। और तुलसीदास जी अपनी अमर जो रचना है रामचरितमानस, उससे क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए। आगे कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बेसवाड़ी अवधि में की थी, लेकिन विनय पत्रिका और कवितावली की जो रचना थी उन्होंने ब्रज भाषा में की। इस प्रकार से उस समय सभी काव्य रूपों को तुलसीदास जी ने क्या किया, अपने काव्य का विषय बनाया। रामचरितमानस का जो मुख्य छंद था वो था चौपाई। बीच बीच में उन्होंने दोहा, सोठा, हरगीतिका, इस तरह के छंदों का भी क्या किया, प्रयोग किया। और विनय पत्रिका जो थी वो गैर पदों की रचना में सबसे अव्वल क्या की जाती है, मानी जाती है। कवितावली में उन्होंने सवैया और कवित्व छंद की छटा को बिखेरा। उनकी रचनाएं जो थी प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य में लिखी गई उत्कृष्ट क्या थी, रूप में प्रचलित थी। हमारी जो पुस्तक है तुलसीदास जी के पद, उसमें हम देखते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाल कांड से उसमें से क्या किया गया है, इन पदों को लिखा गया है कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वो क्रोधित होकर क्या होते हैं, वहाँ आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर अपने आपे से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं।
तो राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा क्या होता है, शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है, उसी प्रसंग को हमारे इस पाठ में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है कि परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जब लक्ष्मण अपने व्यंग वचनों से देते हैं, तो इस प्रसंग की विशेषता और क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लक्ष्मण के वीर रसे से पवी जो व्यंग है और व्यंजना है, उस शैली को उन्होंने क्या किया है, बहुत सरस अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया है। तो तुलसीदास जी का संपूर्ण जीवन अपने राम को क्या था, समर्पित था। ठीक है, तो तुलसीदास जी की हम ये जो जीवन परिचय है, इसको समझने के बाद पता चलता है कि राम से उनका भक्ति का जो नाता था वो एक दास्य भाव की तरह था। और तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की करीब करीब रचनाएं की हैं, जो कि सभी राम से, हनुमान जी से क्या है, समर्पित हैं और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, उसको लिखा गया है। ठीक है, तो तुलसीदास जी का ये जीवन परिचय आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।